अच्छा, आज की जो क्लास है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पैटर्न्स को ही, और आज की क्लास में हमारे जो पैटर्न्स हैं वो कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे चार पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न कौन कौन से हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। आपको लास्ट टाइम याद है हमने वेजेस और फ्लैग्स डिस्कस किए थे। अब ये वाले जो पैटर्न है इनको ट्राइंगल्स कहते हैं। ट्राइंगल्स में क्या है, एक है एसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल जिसमें प्राइस ऊपर जाती है, ये वाले। अब प्राइस किस तरह से ऊपर जाती है कि एक लेवल को टेस्ट करती है, हायर लो लगाती है, फिर सेम लेवल टेस्ट करती है, हायर लो, फिर सेम लेवल, हायर लो, फिर हायर लो, और इवेंचुअली इसको फिर ब्रेक करके सपोर्ट कंफर्म करके अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखती है। अब ये बुलिश क्यों है, क्या रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम इसको बुलिश कहेंगे? सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप देखें इस तरह से है, हमारे पास ना यहाँ पे हायर लोज लग रहे हैं, हायर लोज, और उसके अलावा सेम रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। जब बार बार एक सेम रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हो रहा है वो वीक हुए जा रहा है, और हायर लोज की वजह से हायर लोज जो लग रहे हैं वो हमें मार्केट के अप ट्रेंड का बता रहे हैं। तो ये दो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिस वजह से ये असेंडिंग ट्राइंगल बुलिश होता है। अब इसका उलट जो है वो डिसेंडिंग ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ये होता है। ठीक है, इसमें प्राइस इस तरह से ट्रेड करती है, लोअर हाइस फॉर्म करते हुए, और इवेंचुअली ब्रेक डाउन करके इस तरह से अपना मूव करती है। क्यों ये बेरिश है, नज़र देख के आपको आ रहा होगा, सेम लेवल जब बार बार टेस्ट हो रहा होता है वीक हो जाता है, और साथ ही लोअर हाइज लग रहे हैं। ये दो पर्टिकुलर रीजंस हैं जिस वजह से ये जो है बेरिश होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग की आपको समझ आ गई है। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल, सिमेट्रिकल में इस तरह से शेप होती है, ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है इसको पेनेंट बोलते हैं, बुलिश पेनेंट। ठीक है, बुलिश पेनेंट, यानी उसके बाद प्राइस इसमें ट्रेड करती है और फिर अपना मूव अपवर्ड कंटिन्यू रखती है। और अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाए तो उसको फिर बेरिश पेनेंट कहते हैं। प्राइस इसके अंदर ट्रेड करती है और फिर अपना जो मूव है वो डाउनवर्ड कंटिन्यू रखती है। अब रियल टाइम में जाते हैं और कुछ जो पैटर्न्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन के केस में हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे असेंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी। ये आप देखें, ये वाली जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। किस तरह से, एक लेवल है जिसको प्राइस बार बार टेस्ट कर रही थी, और साथ ही अगर आप देखते तो क्या कर रही थी, फॉर्म हायर लो फॉर्म कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ लेवल का टेस्ट होना, और साथ ही हायर लोस फॉर्मेशन, हायर लो हायर लो हायर लो एंड हायर लो, जो कि मार्केट के बुलिशनेस का बता रहा था। किस तरह प्ले आउट हुआ आप खुद देख सकते हैं। बाकी एक और मैं चीज़ बताऊँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा ही बेहतर होगी आपकी जो ट्रेडिंग है। मेन चीज़ आपने ये नहीं समझनी है कि मैं इतने पैसे डालूंगा और इतने निकल जाएंगे। आपने कहना है कि मेरा एनालिसिस ठीक है या ठीक नहीं है। मनी बाय प्रोडक्ट होगी एनालिसिस का, ये चीज़ आपने दिमाग में लेके चलनी है। ठीक है, तो ये वाले जो असेंडिंग ट्राइंगल है ये आपको अच्छे से समझ आ गया। मल्टीपल इसकी एग्जांपल, आपकी मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। बाकी डिसेंडिंग जो ट्राइंगल है वो मार्केट के ऑब्वियसली आपको गिरने का बताता है, या तो वो फिर टॉप पे फॉर्म होगा या तो वो किसी एक एरिया ऑफ सपोर्ट पे फॉर्म होगा। तो हम अगर डिसेंडिंग की एग्जांपल देखें, कोई करंट मार्केट में फॉर्म हुई हो, अगर नहीं, करंट तो फॉर्म नहीं हुई। अगर हम चीज़ों को ज़रा साफ़ करें यहाँ से, अच्छा ये थोड़ा फोर्सफुली करने वाली बात होगी, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे समझाने की हद तक बता रहा हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास शुरू हो गया लोअर हाइस का लगना। ठीक है, ये बहुत क्लियर एग्जांपल नहीं है, और साथ ही सेम लेवल का बार बार टेस्ट होना। बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो हेड एंड शोल्डर्स लगा था 1 आवर पे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्लियर एग्जांपल नहीं है। हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं असेंडिंग ट्राइंगल की। ये देखें, इसको हम असेंडिंग ट्राइंगल कहेंगे। क्यों इसको हम असेंडिंग ट्राइंगल कहेंगे, ये सामने बिल्कुल वाजे है, क्लियर क्लियर वाजे है, ये इसलिए। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद नज़र आ गया है। अब मुझे क्यों नज़र आ गया ये आपको हो सकता है नज़र ना आए हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है ना, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी होगी तब ये चीज़ इस तरह से होगी। बाकी जो है हम देखते हैं कोई डिसेंडिंग की फॉर्मेशन को इथेरियम के केस में। ये देखें, ये वाली हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती थी डिसेंडिंग ट्राइंगल की, ये नज़र आ रही है ये वाली। लेकिन इसमें हुआ क्या, प्राइस ने अपसाइड में ब्रेक कर दिया। तो पैटर्न फॉर्म होने का मतलब ये नहीं होता कि जो प्राइस है वो बस सीधा नीचे ही जाएगी, बल्कि अगर वो इनवैलिड हो जाए, इसने रेजिस्टेंस फ्लिप कर दिया तो बस फ्लिप कर दिया, सिंपल इनवैलिड हो गया। तो इसलिए हम आगे चल के और चीज़ों को कंबाइन करना सीखेंगे। पैटर्न बस आपको एक इंडिकेशन देता है कि प्राइस की ज़्यादा जाने की किस तरफ चांसेस हैं। जिस तरह यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल गया था हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको फिर ये आइडिया हो जाता है इससे। बाकी हम देखते हैं कोई डिसेंडिंग की और एग्जांपल की प्राइस गिरी हो।
थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह मैंने बताया हुआ है आप लोगों के साथ ही देख रहा होता हूँ मैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। BNB के केस में भी अच्छा, BNB के केस में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप लग गया है, ठीक है। हाँ, अब करंट अगर सिचुएशन की बात करें हम बिगर पिक्चर में, तो ये एक असेंडिंग फॉर्म हो जाता इफ़ इन केस ये वाला लेवल टेस्ट हो जाता, फिर आप देखें हायर लोज लगना स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है। तो हम डिसेंडिंग को फिर जो है देखते हैं वापस से, डिसेंडिंग की एग्जांपल, इसको हम डिसेंडिंग कह देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है, सेम सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके बोलूँ ना, इस वाले लेवल का 4 आवर पे देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको ज़रा देखते हैं, एनालाइज करते हैं, मे भी हमें एक एग्जांपल मिल गई हो। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या हो रहा है, एक एरिया ऑफ सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा इसको डिसेंडिंग देख रहा होगा, एक जो है हेड एंड शोल्डर देख रहा होगा। ये देखें, बात वही है, मैथ प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। किसी के लिए ये हेड एंड शोल्डर है, किसी के लिए यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बोल सकते हैं नेकलाइन ब्रेक होने के बाद, किसी के लिए ये राइजिंग वेज है, ठीक है, और किसी के लिए ये जो है डिसेंडिंग फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। तो अब क्यों डिसेंडिंग, ये देखें, लोअर हाई, ये हायर लोज, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, तो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और उसके बाद सपोर्ट कंटिन्यूस टेस्ट होना, तो उसके बता रहे वीक हो रहा है, और इवेंचुअली इसने फिर ब्रेक डाउन कर दिया। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी काफ़ी अच्छी, किसकी, डिसेंडिंग फॉर्मेशन की। अब हम देख लेते हैं कोई पेनेंट वगैरह की, तो CTXE, ये इस केस में बड़ा ज़बरदस्त एक पेनेंट फॉर्म हुआ था। ये देखें, अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ सकता है क्या, यहाँ पे आपको ये असेंडिंग फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है, बात वही है, यहाँ पे ये आपको असेंडिंग फॉर्मेशन नज़र आ सकती है, और यहीं पे किसी और को ये जो सेम पैटर्न है ये बुलिश सिमेट्रिकल नज़र आ सकता है। कैसे, बस वीक टू वीक उसने ज्वाइन किया, ये देखें, तो उसके लिए ये जो है ये बन गया। तो बात वही है, यहाँ पे दो बुलिशनेस हैं, आप बोलें कौन सी वाली ठीक है, दोनों ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये एक प्योर जो है आपके पास पेनेंट की फॉर्मेशन है, प्राइस ने ब्रेकआउट किया और काफ़ी अच्छा जो है अपसाइड पे एक मूव दिया। डाउन साइड पे अगर बात की जाए तो डाउन साइड पे भी आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। बिटकॉइन के केस में ही हम फिर देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से हम 1 आवर पे देखते हैं। अभी ये हमने जोड़ दी नेकलाइन, बहुत कोई ख़ास नहीं बन रहा, लेकिन सॉर्ट ऑफ आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ फॉर्मेशन इस तरह की थी। बाकी और भी इस तरह की आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। गिरते हुए मार्केट इस तरह की फॉर्मेशन दे, तो सिंपली जब गिरते हुए इस तरह की फॉर्मेशन देता है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो वो बस बेरिश होता है, और ऊपर जाते हुए अगर फॉर्मेशन देता है तो वो जो है बुलिश होता है। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें जो है ख़ुद को कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है। गिरते हुए जब भी फॉर्मेशन हमें मिले उसकी। अब ये आप देखें, यहाँ पे हमारे पास शायद कुछ फॉर्म हुआ हो, मे बी गिरते हुए, हाँ ये देखें, अब इसको आप बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, सॉर्ट ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है। उसके बाद प्राइस गिर गई। अब कोई अगर ट्रेंड लाइन को विक टू विक की बजाय विक टू बॉडी लेके चलता है, उसके लिए ये जो है बात वही है, राइजिंग वेज है। तो मकसद चीज़ वही है, दोनों को जो डिलीवर हो रही है, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व दोनों की दो अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके हो रही है, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है। बाकी यही आज की क्लास के 3 पैटर्न्स थे। आपका होमवर्क भी यही है, अगर किसी को उनमें कोई डिफ़िकल्टी है पूछ सकता है, नहीं तो बस मैं टाइम फ्रेम का आपको बताता हूँ, एक आसान सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब देखें जो टाइम फ्रेम वाली चीज़ है ना, वो किस तरह से वर्क करती है। आप हमेशा टाइम फ्रेम जब भी अप्लाई करेंगे, आप हमेशा जो है टॉप डाउन नॉच का इस्तेमाल करेंगे। टॉप डाउन नॉच क्या होती है, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे कि आप हाई टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ आएंगे। लेट्स से आप 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कभी भी 4 आवर पे डायरेक्ट आके ट्रेड नहीं करना स्टार्ट कर जाएंगे। आप 4 आवर पे ट्रेड करने से पहले क्या करेंगे कि आप जो है हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स को मार्क करेंगे। आप वीकली से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, ये मैंने वीकली से स्टार्ट कर लिया। अगर वीकली से आप देखें तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी है ही नहीं, सिंपल। प्राइस क्यों रिजेक्ट हुई, ये देखें, यहाँ वीकली पे हमारे पास जो है एक एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अच्छा, एक तो ये लेवल था, इसको प्राइस ब्रेक कर रही थी, ये देखें दूसरा सर पे ही था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थे।
और उसके बाद अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें एक ये वाला लाइन, तो ये वाले यहाँ से एग्जैक्ट बाउंस मिला है, तो मतलब 65,000 का लेवल फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। लेकिन इससे हट की चीज़ों को नॉर्मल रखते हुए अगर मैं अभी लेके चलूँ, तो ये आपको एक एरिया नज़र आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी रिजेक्शन मिली, ये भी रिजेक्शन मिली, अब फिर रिजेक्शन मिली और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फिर बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करें। ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, ये सामने ये वाला। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है कि लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस था ये वाला, फिर ये सपोर्ट बन गया, सॉरी फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये सपोर्ट बन गया, नज़र आ रहा है। और अब कंटिन्यूसली ये दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट की तरह जो है काम करेगा। उसके अलावा और कोई लेवल है आसपास इंपॉर्टेंट? ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ये वाला। बस ये आपने मार्क कर दिया, कोई ख़ास और फॉर्मेशन है, ये पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद फिर आप लेवल्स को देखेंगे कि क्या आपने सही मार्क किया, नहीं। अब आप ये देखें, बिल्कुल आपने सही मार्क किए। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट वाला एरिया है। कुछ लेवल्स अब आपके उसमें मिस हो गए थे, जिस तरह ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, एक इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस ये था, इसको मार्क कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट ये वाला था जिसको प्राइस ने कुछ टाइम होल्ड किया। और कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया भी हमारे पास एज सपोर्ट काम कर रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये आपने एरियाज़ कुछ मार्क कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है फर्दर और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप जो है अब 4 आवर पे जाएंगे। चार्ट आपको बहुत गंदा लग रहा है, मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा था, आप अपने हिसाब से थोड़ा क्लीन रखना। अब आप 4 आवर पे आके लेवल्स को देखेंगे, आपको फिर आइडिया होगा अच्छा 4 आवर के लेवल्स और वो जो लेवल है फ़िलहाल बराबर ही है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे जो है थोड़ा चीज़ों को अपने स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से लेके चलेंगे। स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं वो हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन सिंपल बताने का बस मकसद इतना सा था कि आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ आएंगे। अब लेट्स से आप और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सारा हर टाइम फ्रेम पे वेरी करता है, ठीक है, मतलब सेम एप्लीकेबल है। लेकिन टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है ये उतना स्ट्रांग होता जाता है, और जितना कम होता है उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है। अब लेट्स से मैं 30 मिनट पे आता हूँ, तो मुझे पता हो कि 4 आवर का लेवल कौन सा है, मुझे पता हो कि 1 आवर का लेवल कौन सा है, फिर आप 30 मिनट पे ट्रेड करेंगे। ऐसा ना हो कि आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो बड़ा ज़बरदस्त एक एरिया समझ के, ये आपने लेट्स से यहाँ पे कोई ट्रेड ले ली है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई प्राइस तो यहाँ तक ही जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस तो यही है, और कोई यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट जो है 4 आवर की रेजिस्टेंस इधर ही मौजूद हो, प्राइस इधर ऊपर जाने की बजाय बस हल्का सा यहाँ से टच करके वापस गिर जाए। आप बोलें ये क्यों गिरा, लेवल तो पूरा खाली था और वहाँ पे हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम का मौजूद हो। ये मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है हमेशा, और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को आपने डील करना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों में ये एग्जांपल एक एक मुझे आपने व्हाट्सएप पे सबमिट करवा देनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। जी बुरहान भाई। करंट मार्केट पे कोई एक कमेंट हो जाए। करंट मार्केट को देखें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना होगा। फिर अभी जो है मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो 66,350 का लेवल है और 65,400 का लेवल है। प्राइस को इन दो लेवल्स पर रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और इससे हट के नॉर्मल केस में यहाँ इन दो लेवल्स पे बाइंग बनती है, लेकिन इससे हट अब मुझे कैसे पता, मैंने अलग अलग वो किए हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा वेट एंड वॉच वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिस वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है। वॉलेटिलिटी इन अ सेंस के मार्केट डिप ले सकती है, ठीक है, या ऊपर नीचे लिक्विडेट कर सकती है जो फ्यूचर्स वाले हैं। तो अगर डिप देती है ऑब्वियसली पार्ट्स की सूरत में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। किन प्रोजेक्ट्स में वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डिप आती है वो बाय द डिप वाली अपॉर्चुनिटी होती है। तो सिंपल इस वक्त यही जो है एनालिसिस है कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट हैं, और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ, देख कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं हम। मुझे प्रॉपर होमवर्क सबमिट करवा देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।